बिहार में विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान बस कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है। लेकिन इस बीच राजनीति में पवन सिंह एक केंद्र बिंदु बन गए हैं और राजनीतिक गलियारों में वो अब चर्चा का विषय बन गए हैं। कारण ये है कि पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लिए। जो कल तक पवन सिंह बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, उपेंद्र कुशवाहा के चुनावी मैदान में उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और कड़ी टक्कर देकर उपेंद्र कुशवाहा सहित शाहाबाद की कई सीटों को एक साथ डैमेज किया था लोकसभा चुनाव में। अब वही पवन सिंह अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन किए और चर्चा यह है कि पवन सिंह अब चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी की कमान भी संभालेंगे। इस तमाम विषय पे हम आज बात करेंगे। भोजपुर जिले के हमारे साथ पत्रकार हैं और ये अन्य संस्थानों से, विभिन्न संस्थानों से जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि पवन सिंह का राजनीति में फिर से पुनः वापसी, एनडीए में आना, क्या राजनीतिक समीकरण बिहार की बदल सकती है कि नहीं। सबसे पहले आप क्या कहेंगे, पवन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या लग रहा है कि राजनीतिक समीकरण कुछ बदलने वाला है? देखिए, पवन सिंह जब लोकसभा चुनाव में काराकाट से चुनावी ताल ठोके थे, तो उस समय निर्दलीय ताल ठोके थे और पूरा समीकरण बिगड़ चुका था। पूरे शाहाबाद में समीकरण बिगड़ चुका था और 5 से 6 सीटों का नुकसान सीधे एनडीए को भुगतना पड़ा था। एक बार फिर से पवन सिंह एनडीए बीजेपी में शामिल हुए हैं और फिर से एक बार समीकरण बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो बात कर ले, आरा लोकसभा की बात कर ले, या काराकाट की ही बात कर ले, बक्सर की बात कर ले, तो जो उस समय विरोधी एक दूसरे के बन चुके थे, वो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं। जैसे कुशवाहा समुदाय कहाँ जाए, राजपूत समुदाय कहाँ जाए, ब्राह्मण समुदाय कहाँ जाए, किसका साथ दे। ये एक तरीके से फिर से समीकरण बिगड़ रहा है। चर्चाएं बहुत हो रही हैं, पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे, पवन सिंह आरा लड़ेंगे, पवन सिंह औरंगाबाद लड़ेंगे, चर्चाएं बहुत सारी है। अभी किस सारी चीजें अटकले पर चल रही है, विचार विमर्श पर चल रही है, एक परसेप्शन लोग बना रहे हैं, उस पर ही चल रही है। कोई ठोस पहल अभी नहीं हुआ है। वो आरा से लड़ेंगे या बड़हारा से लड़ेंगे या औरंगाबाद से लड़ेंगे, कोई ठोस पहल हो नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी बीजेपी में जो बीजेपी से स्वर्णों का एक तरीके से मोह भंग होते हुए दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। हर जगह कहीं भूमिहार बैठक कर रहे हैं, कहीं राजपूत बैठक कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण बैठक कर रहे हैं, और सब बैठक जो है वो बीजेपी के ही खिलाफ हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बीजेपी के चुनौती दो दो बड़े जो चेहरे हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं, है। राजीव प्रताप रूढ़ी, आरके सिंह, दोनों बगावती तेवर में नजर आए। पवन सिंह इस बार जब चुनाव में आ रहे हैं और ये जो अभी एनडीए में उन्होंने शामिल जैसे ही होने की खबर सोशल मीडिया पर तैरी, उसके बाद से सोशल मीडिया पे ट्रोल भी किया गया पवन सिंह को लेकर। हाँ, बगावती सुर शुरू हो चुका है। पवन सिंह को जो समर्थक थे, खास करके राजपूत समाज के लोग या फिर अन्य समाज के लोग, जो उनके गायकी के, उनके अभिनय के जो फैन थे, वो भी इस विरोध में उतर गए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि वो उपेंद्र कुशवाहा का पैर छुए, जिसके विरोध में आप चुनाव लड़े, जिसके विरोध की वजह से आप 7 सीटें हार चुके हैं लोकसभा का, और आप जाकर के उनके साथ एक साथ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश जो है वो जायज है। और पवन सिंह अगर आरा या बड़हारा से चुनाव लड़ते हैं, तो ये मेरा निजी सोच विचार है कि उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। जी हाँ, इनका कहना है, चूंकि ये लंबे समय से भी ये भी चुनाव को कवरेज करते आए हैं, इनका कहना है कि अगर पवन सिंह चुनावी मैदान में आते हैं तो करारा झटका लगेगा उनको राजनीतिक करियर में। क्या लग रहा है इनकी बात से, गौरव की बात से आप इत्तेफाक रखें? देखिए, गौरव जी ने जो कुछ बातें कही कुछ सही भी थी और उनका अनुमान था, उस अनुमान के तहत उन्होंने अपनी बातें कही। लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। वो जो उस समय एक दौर था लोकसभा चुनाव के समय में, तो पवन सिंह ने किन परिस्थितियों के कारण, सभी लोग जानते हैं कि किन परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपना चुनाव निर्दलीय के तौर पर, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट से लड़ा। उस समय उनके चलते, उनके कारण पूरे शाहाबाद का जो राजनीतिक परिदृश्य था वो चुकर बदल चुका है। लेकिन सभी पार्टियां जानती हैं कि उनके आने से क्या होगा, भाजपा भी जानती है और उपेंद्र कुशवाहा की जो रालोमो पार्टी है वो भी जानती है कि क्या होगा। तो एक तरफ से राजपूत और कुशवाहा वोट का जो जनाधार है उसको भी साधने की कोशिश की जाएंगी और ये दिखाने का कोशिश की गई है कि देखिए, हम दोनों भाई भाई है। और एक तरफ से एक जनाधार जो है, लोगों को जो बिखराव था, वोटों का बिखराव था, उस वोटों के बिखराव को एकत्रित करने की कोशिश पवन सिंह को लाके की गई है। और आपने जैसा कहा कि पवन सिंह पार्टी में शामिल हो गए हैं भाजपा में,
तो देखिए वो तो आने वाला, अभी तो टिकट का दौर क्लियर नहीं हुआ है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि आरा से इस बार नए प्रत्याशी भाजपा में भी दिखाई देंगे, और ये एनडीए के किसके खामे में जाता है किसके, ये तो देखने वाली बात होगी। सुधांशु जी, अगर पवन सिंह की जो चर्चा है चुनाव में, आरा विधानसभा, बड़हरा विधानसभा, माने लोग देख रहे हैं कि इन्हीं दोनों में से कहीं से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, या फिर कुछ चर्चा ऐसी भी है कि उन्हें राज्यसभा से भेज दिया जाएगा। अगर आरा या बड़हरा दोनों सीट से वो चुनाव लड़ते हैं, क्या लगेगा? कुछ समीकरण कुछ नजर आ रहा है, लग रहा है जीत की संभावना है? देखिए सामने वाला प्रत्याशी कौन होगा, जैसे आपने बोला कि आरा और बड़हरा, तो आरा में अगर भाजपा से उन्हें टिकट मिलता है पवन सिंह को, तो ये देखना होगा कि सामने जो महागठबंधन है उसके प्रत्याशी कौन होंगे। तो महागठबंधन भी इस इंतजार में है, अभी तक महागठबंधन ने भी क्लियर नहीं किया है कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा, हालांकि भाजपा भी एनडीए में भी क्लियर नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर दिलचस्प मुकाबला होगा, और ये महागठबंधन भी इस बात को देखने की कोशिश करेगा कि एनडीए से कौन प्रत्याशी आरा में होते हैं, और बड़हरा से भी दोनों चीजों को साधने की कोशिश होगी, क्योंकि जो बड़हरा में जो है राजपूत वोटर बैंक है, और उस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश दोनों दलों करे प्रत्याशियों के द्वारा किया कैंडिडेट डिसाइड होने के हाँ, कैंडिडेट डिसाइड होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है जी अभी। हाँ, साफ तौर पे इनका कहना है कि कैंडिडेट जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक आगे की संभावनाएं जो है उसको प्रतीत करना उचित नहीं होगा। विशाल जी, आप बताइए, अभी काफी चुनाव को कवरेज किए हैं, पवन सिंह की घर वापसी और जो लोकसभा में जो एनडीए को तगड़ा झटका शाहबाद में लगा था, क्या लग रहा है कि उसे जो झटका लगा था वो डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे पवन सिंह? देखिए, ये सच्चाई है कि लोकसभा का जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, और शायद हो भी जाए। लेकिन जिस तरह से चुनाव को लेकर चर्चा है आरा और बड़हरा, मुझे लगता है कि पवन सिंह अगर कहीं भोजपुर जिले से बाहर जाकर लड़े तो उन्हें निश्चित तौर पर जीत मिलेगी, लेकिन यहाँ से कहना ये संभव नहीं है कि वो जीतेंगे या हारेंगे। हालांकि बीजेपी से अगर मोह भंग की बात करें या एनडीए से, तो यहाँ की जनता की थोड़ा मोह भंग तो चुनाव से पहले ही हो गया था। पवन सिंह की चर्चा तो अभी हुई है, लेकिन विधायकों का विरोध, जो यहाँ से जीते हुए विधायक हैं उनका विरोध तो पहले से जनता कर रही है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए या अन्य माध्यमों से देख लीजिए, तो ये चीजें हैं। हाँ, पवन सिंह के आने से हो सकता है कि जो थोड़ा सा चुनावी समीकरण है वो बिगड़े या बने। वो तो अब वो कार्यकर्ताओं को कितना पकड़ पाते हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के रीढ़ होते हैं, वही घर घर जाते हैं, तो वो कार्यकर्ताओं पर कितनी अपनी पकड़ बनाएंगे ये उस पर भी डिपेंड करेगा। अभी ये कप आना मुश्किल है कि वो जीतेंगे या हारेंगे। अच्छा, अभी जो पूर्व लोकसभा में जो प्रत्याशी थे और यहाँ के आरा के पूर्व सांसद भी थे आर के सिंह, उनका बगावती सुर इस बात को लेकर था कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय अंदर जो पार्टी के अंदर था वो भीतर घात हुई थी। आपने उसी तरफ इशारा फिर किया है कि पवन सिंह अगर आएंगे तो स्थानीय जो विधायक है उनका अगर टिकट कटता है या उनके समर्थक जो हैं वो भीतर घात करेंगे। ये देखिए, ये पार्टी की अंदरूनी चीजें हैं। अगर आर के सिंह को ऐसा लगा तो उन्होंने बोला, उस पर कोई प्रतिक्रिया बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने नहीं की। तो ये पार्टी एक संगठित करने की भी पार्टी की कोशिश है कि पार्टी में बगावती सुर ना हो। तो ये चीजें हैं, और कार्यकर्ताओं पर जाहिर सा है कि यहाँ जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं भोजपुर जिले में वो थोड़ा अलग थलग पड़े हैं। आप तरारी का चुनाव देख लीजिए, वहां सभी कार्यकर्ता एक थे। विशाल प्रशांत को जब जिताने की बारी आई तो उस समय सभी कार्यकर्ता एक हो गए, चाहे एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं। लेकिन वही अन्य जगहों पर ये चीजें कमी देखने को मिलती हैं। अगर भाजपा को टिकट मिलता है तो वहां जदयू के पार्टी कमजोर पड़ेगी, रालोमो कमजोर पड़ेगा, हम कमजोर पड़ेगा। लेकिन अन्य लोग जो हैं वो समेटने में, अगर पवन सिंह इसको समेटने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्हें हार ही मिलेगी सर। अच्छा, ये मेरा अनुमान है। एक चीज और आपसे हम जानना चाहते हैं, आप दोनों से हम जानना चाहते हैं, पवन सिंह चुनावी मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे वो आगे समय बताएगा, लेकिन पवन सिंह की पत्नी को लेकर जो कंट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या लग रहा है कि वो भी चुनाव में इफेक्ट डालेगा क्या? देखिए, उनकी पत्नी जो है एक सोशल मीडिया पोस्ट भी की है, और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं लखनऊ जो है वो जाऊंगी, और वो जो जिस तरीके से वो लिखी हैं वो काफ़ी जो है इफेक्ट पड़ने जा रहा है। पिछली बार भी जिस तरीके से मैनेज किया गया था पत्नी को और जिस तरीके से चुनाव प्रचार कराया गया तब वो सेकंड पोजीशन पे आए थे। अगर इस बार मैनेज नहीं होता है तो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ जाएगा पवन सिंह को। और दूसरी बात आपने कहा है कि पवन सिंह कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो जो हमारा इनपुट है वो आरा टिकट जो है वो मांग रहे हैं। उनका जो है जिस दिन वो
कोर्ट में पेशी होने के लिए आए हुए थे। उस दिन शाम को उनकी पटना में बैठक भी थी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ बातचीत भी हुई है। उसमें उनको ऑफर किया गया था बड़हारा और औरंगाबाद, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है आरा के लिए चुनाव लड़ेंगे और आरा से टिकट मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे। बड़हरा क्यों नहीं, आखिर उनका पैतृक गांव भी है तो वहाँ क्योंकि वहां पे राजपूत कैंडिडेट बहुत ज्यादा है ना। वहां पे आप विपक्ष का देख लीजिए, जो जिस तरीके से महागठबंधन में कई सारे राजपूत चेहरा हैं, तो वहां पे अगर राजपूत चेहरे ज्यादा लड़ जाते हैं तो फिर चुनाव का जो है वोट जो है वो कट जाएगा तो ये फिर ये इनको हारने का भी सेफ जोन तलाशना चाहते हैं। बिल्कुल सेफ जोन तलाशना चाहते हैं। और आरा देखिए, एक उपेंद्र कुशवाहा का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से उन्होंने प्रणाम किया या वो शामिल किए, तो भैया ये रूल लागू तो चिराग पासवान का भी होता है। चिराग पासवान जिस तरीके से, ये तो शाहबाद का डैमेज किए, वो तो पूरा बिहार में नीतीश कुमार को डैमेज कर दिए। उसके बावजूद भी तो अभी अग्रणी भूमिका में है और गठबंधन के बहुत बड़े नेता है। तो क्या चिराग पासवान जो है वो अगर मिल जाते हैं 2025 में, तो पवन सिंह मिल गए तो क्या दिक्कत है? सवाल यह देखिए, राजनीति में जो है वो उतार चढ़ाव होते रहते हैं और राजनीति में जो है कोई किसी का सगा नहीं होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। संभावनाओं का दरवाजा खुला है। बिल्कुल भैया, संभावना का दरवाजा। आप ही देखिए, पिछली बार आपने चुनाव जिस तरीके से कवर किया था और जिस तरीके से आपने ग्राउंड रिपोर्ट किया था, आपने देखा होगा कि क्या किस तरीके का माहौल था। पवन सिंह अगर आरा से चुनाव लड़ते हैं तो हमारे नजर से जो है वो अच्छे कैंडिडेट होंगे आरा से, क्योंकि आरा का नाम उन्होंने पूरे विश्व पटल पे रखा है और जिस तरीके से भोजपुर पे का नाम रखा। लेकिन सवाल ये है कि पिछली बार भी कहा जा रहा था कि अमरिंदर प्रताप सिंह के टिकटवा कट गई, लेकिन कट के फिर आके जुड़ गई। कई सारा लोग लग रहा है क्या है, क्या कि वो आरएसएस विचारधारा से। अमरिंदर प्रताप सिंह पुराने कैडर हैं आरएसएस के, उनका टिकट कटना बहुत मुश्किल बात है। उनके पीछे कार्यकर्ताओं की फौज है, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता लगे रहते हैं, वो आरके सिंह में कार्यकर्ताओं की फौज नहीं लगी हुई थी। ये इसीलिए उन्होंने उठाया था कि भीतरघात हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आरा के चुनाव के हम लोग कवर कर रहे थे न्यूज। आरा में उनके बूथ पे जो है उनके कार्यकर्ता भाजपा के नहीं थे, ये स्थिति थी उनके चुनाव में। तो पूरे 7 विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति होगी। लेकिन वही दूसरी बात करें अमरिंदर प्रताप सिंह की, उससे कोऑर्डिनेट में कर रहा हूं, उस अमरिंदर प्रताप सिंह की, तो इनके साथ कार्यकर्ताओं की फौज लगी हुई रहती है जो समर्पित कार्यकर्ता है। समीकरण बदलेगा कि नहीं, चूंकि कारण सबसे अहम सवाल ये है कि पवन सिंह और कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात कहीं ना कहीं विपक्षी खेमा महागठबंधन में भी हलचल है बिल्कुल। और एनडीए में भी इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि अब जो पूरे बिहार, शाहबाद ही नहीं बचता है, पूरे बिहार में जो एक परिसीमन, जो परिदृश्य था लोकसभा को लेके, वो बदलने वाला है। क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज, समीकरण बदलने वाला इसलिए है क्योंकि ये पिछली बार जो कुशवाहा जाति थे, जिस तरीके से पवन सिंह चुनाव लड़ गए थे काराकाट से, तो बिखराव तो हुआ था वोट का, और उसी बिखराव के कारण पूरा शाहबाद साफ हो गया, डैमेज हो गया। सवाल यह है कि पिछली विधानसभा में भी 22 सीटें पूरे शाहबाद में है, जिसमें मात्र 2 सीटें कंसीडर कर पाई थी, जीत पाई थी बीजेपी, जो कि आरा और बड़ारा। तो इस बार जो है शाहबाद को बचाने की लड़ाई है, और इस शाहबाद बचाने की लड़ाई में आप देखिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह जो है पूरा शाहबाद एक साथ घूमेंगे आने वाले चुनाव जब प्रचार होगा तो। क्योंकि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो है एक बहुत बड़े फैक्टर पिछली बार लोकसभा चुनाव में रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का जो है आशीर्वाद लिया है, वो बड़े हैं, उनका रिस्पेक्ट उन्होंने किया। और जो है ये नीतीश कुमार का भी चिराग पासवान पैर छू के प्रणाम करते हैं, जबकि वो लोग जो है कितना उल्टा सीधा बोलते हैं एक दूसरे को, उसके बावजूद भी करते हैं। तो ये बड़प्पन है पवन सिंह का, ये जो है दिखाता है कि वो कितने भोजपुर के माटी के लाल हैं, और भोजपुर के माटी का लाल का जो है एक दिखाता है कि वो जिस तरीके से अपने के बड़ों का इज्जत करना होता है वो किए हैं। क्या आप कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, आपका सवाल है समीकरण बदलेगा कि नहीं कुशवाहा और राजपूत का, तो इस पर मेरा मानना है कि समीकरण कुशवाहा की तरफ से बदलेगा। कुशवाहा भी एनडीए का साथ देंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस बार राजपूत एनडीए का साथ देने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आक्रोश है, आप खुद भी देख रहे हैं कि आए दिन कई संगठन अलग अलग बन रहे हैं, हर जिला में संगठन बन रहा है, और सारे संगठन जो है वो बीजेपी से मोह भंग हुआ है तभी बन रहा है, नाराजगी में ही बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जब तक बीजेपी को वो मनाएंगे नहीं, उनकी मनावन में नहीं करेंगे, या उनके जो हक की बात हो रही है वो हक नहीं देंगे, तो इस बार हमको नहीं लगता है कि राजपूत समाज बहुत बड़ा तबका एनडीए का साथ देने जा रहा है। गौरव जी, राजपूत समाज ही नहीं, अभी एक हाल ही में एक अश्वनी चौबे जो हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, उनका भी आया कि स्वर्णों को जो मैंने अनदेखा कर रही है बीजेपी, तो ये भारी पड़ सकता है। या फिर यही बात नहीं, फिर उन्होंने प्रशांत किशोर का समर्थन, चूंकि आरके सिंह भी किए, वो भी किए, कि जिन पे आरोप लग रहा है उनको सामने आकर बोलना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि ऐसे में कहीं स्वर्ण समाज एक अलग
दिशा में जा रहा है क्या इस बार? देखिए, बीजेपी या एनडीए, खास करके हम बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी सवर्णों को अपना गारंटर समझती है, वोट के गारंटर, कि वो कहाँ जाएंगे। नहीं, राजपूत यूं ही, ब्राह्मण भी, वो कहाँ जाएंगे, वो तो मेरे हैं ही, हमको SC ST का राजनीति कर लेना है, OBC का राजनीति करना है, उनको कैसे भी अपने पाले में लाना है, लेकिन सवर्णों के हक की बात, सवर्णों के अधिकार की बात किसी भी प्रकार से नहीं की जाती है, जिसकी वजह से इस बार स्वर्ण जो है वो नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमको नहीं लगता है कि इतने आसानी से 2025 के बिहार विधानसभा में स्वर्णों को बीजेपी मना पाएगी, बहुत टफ होने जा रहा है। जो है हम आते हैं के मंच पे एक भी राजपूत नहीं दिखना, इसके बाद जो है RK सिंह, और जिस तरीके RK सिंह आज तक जातिवाद नहीं किए हैं, लेकिन NDA के मंच पे और कई सारे जगहों पे जो है राजपूत चेहरों को जो है नहीं फेस वैल्यू देना, तो इसके बाद जो है राजपूत में बहुत ज्यादा जो है अभी बिखराव हो रहा है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप बताइए रंजन जी, चूंकि आप भी प्रखंड के रिपोर्टर हैं और काफी चुनाव भी आपने भी कवर किया है, क्या लग रहा है कि इस बार राजनीतिक समीकरण बदलेगा क्या विधानसभा चुनाव में? चूंकि पवन सिंह हाल फिलहाल में उपेंद्र कुशवाहा के पास गए, दोनों की फोटो वायरल हुई, अब स्टार प्रचारक के तौर पे कहा जा रहा है कि पवन सिंह को स्टार प्रचारक के तौर पे देखा, मैंने प्रचार करने के लिए मैं चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्या लग रहा है कुछ बदलाव होगी? निश्चित बदलाव होगी, मेरा मानना है कि निश्चित बदलाव होगी, क्योंकि पवन सिंह एक खास वर्ग के ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। एक वो आज युवाओं का धड़कन है पवन सिंह। सीटों में तब्दील कर पाना वोटों को काउंटिंग के लिहाज से वो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से उनके पीछे युवाओं का धड़कन है वो प्रभावित कर देंगे, होगा। वो जीत में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, पार्टी की कोशिश ये है बीजेपी की कि जो दक्षिण बिहार में उनको काराकाट से चुनाव लड़ने का लोकसभा में, जो दक्षिण बिहार का लगभग 2 दर्जन सीटों पर ये विधानसभा वाला में असर जो लोकसभा में पड़ा था, वो विधानसभा स्तरीय में 2 दर्जन पर असर पड़ जाएगा, उसको डैमेज कंट्रोल करने की पार्टी ने कोशिश की है और उसको फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। पवन सिंह सीट निकाल पाते हैं नहीं पाते उनका मैटर है, लेकिन बीजेपी गेन कर गई पवन सिंह को लाकर। अच्छा, बीजेपी गेन कर गई। बीजेपी गेन कर गई। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आना, तो जैसे कि गौरव जी ने कहा कि संस्कार की बात है, भोजपुर की माटी है, हम लोग राजनीति में इधर उधर होते रहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन कोई अटल जी भी कहते थे, देश के बड़े बड़े नेता कह गए हैं, कोई शत्रु होता नहीं है परमानेंट, ये दोस्ती ये सब चलती रहती है, बहुत पतली लकीर होती है दोस्ती। लेकिन आम जनता के लिए एक मैसेज जरूर गया कि जब नेता एक हो जाते हैं और जनता आपस में लड़ती है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल जनता को भी वो मैसेज ही है, जनता को सीखना चाहिए इन चीजों से कि हम जो है कि नहीं विचारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन उसको शत्रुता में नहीं बदल सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे काफी चर्चा भी हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखा गया जिस दिन पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, उसके बाद से सोशल मीडिया में एक मुहिम चलने लगा, फोटो वायरल पवन सिंह का होने लगा, कई लोग विरोध में ये बातें रख रहे थे, कोई उनके पक्ष में भी रख रहा था, एक ट्रेंड मैंने क्रिएट हो गया इसको लेकर। हाँ बिल्कुल ट्रेंड क्रिएट हुआ और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। उसमें कुछ प्रतिक्रियाएं अच्छी भी आ रही थी, कुछ ट्रोल भी हो रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। और ये दर्शाता है, ये प्रतिक्रिया ही दर्शाता है कि पवन सिंह आज किस कद के नेता हैं। सिनेमा के चलचित्र के दायरे से निकलकर राजनीति के मैदान में भी वो किस कद के नेता हैं, यही तो दर्शा रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पवन सिंह को पार्टी चाहे जहां से लड़ा दे, आरा ही बढ़ारा नहीं, वो संदेश पर भी इफेक्ट डाल देंगे। पवन सिंह आज के डेट में तरारी पर भी इफेक्ट डाल सकते हैं, शाहाबाद में तो उनका पूरा है ही। उसकी बानगी भी हम लोग काराकाट लोकसभा चुनाव में भी देख चुके हैं, उसका हम लोग देख चुके हैं। निर्दलीय रहने के बावजूद भी बड़े बड़े महारथी आए थे, मोदी अमित शाह सबको फेल करके एक पावर स्टार ने अपना पावर दिखा दिया था। भोजपुर के लाल ने दिखाया कि क्या भोजपुर के माटी के लाल का दम है। वो काराकाट में जिस तरीके से सेकंड पोजीशन लाए, वो सब बीजेपी वालों को पता चल गया कि कितना पावर है। इसलिए इस बार, पिछली बार स्टार कैंपेनर से भी हटा दी थी बीजेपी, ये आपको ख्याल होना चाहिए, लेकिन इस बार जो है उनको लेके आए। लेकिन मेरा जो समझ है, इस बार जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं। आरा से चुनाव लड़ने की कम चांसेस है, उनको जो है पूरा बिहार में घुमाने का ज्यादा जोर दिया जाएगा और स्टार प्रचारक के रूप में जो है उनको घुमाने की कोशिश की जाएगी। कुछ जो जानकारी मुझे है, जो सूत्रों के ही अनुसार, पवन सिंह स्वयं से भी चलकर नहीं बीजेपी के पास आए हैं। जो असर पड़ा है लोकसभा में, उसके चलते बीजेपी के आला कमान के नेता और एनडीए के तमाम नेता, ये रणनीति के तहत उनको लाया गया है। और ये जो बोल रहे हैं कि अब पवन सिंह चुनाव जीते हैं, लेकिन उनको राजनीति से अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, और कई लोगों के भाग्य के किस्मत वो अपना भी खोल सकते हैं और उनके कारण कई लोग सदन का मुंह भी देख सकते हैं।